हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज कई तरीके की होती है, कई एस्पेक्ट होते हैं उसके। तो उन एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट कोलोक्वियल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा कोलोक्वियल लैंग्वेज। आपको बताना है कि ये क्या है इसका डेफिनेशन, किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जो हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ यूज करते हैं। यानी उसमें आपको बिल्कुल बनावटीपन नहीं दिखाई देगा, वो नेचुरल होगी, हमारी रीजनल लैंग्वेज पे बेस्ड होगी। इस तरीके की लैंग्वेज यूज होगी। ठीक है, उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी जैसा टर्म यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, इट्स ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय स्लैंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड कैजुअल एक्सप्रेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, गॉना। ठीक है, एक टर्म आप अक्सर बोलते होंगे, गॉना इंस्टीड ऑफ गोइंग टू। ठीक है, अब गोइंग टू यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है फॉर्मल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मल, लेकिन गॉना हमारा यहाँ पे हो जाता है इनफॉर्मल। ठीक है, ऐसी लैंग्वेजेस हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ यूज करते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप ये, व्हाट्सअप वो। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप जो ये शब्द यहाँ पे निकला हुआ है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, क्या है, इनफॉर्मल है। ये किसकी जगह यूज हो रहा है, तो हाउ आर यू, यानी ये पूछना चाह रहा है तुम कैसे हो। तो इस जगह पे हाउ आर, क्या हो, हाउ आर यू हो गया यहाँ पे फॉर्मल, और ये हो गया हमारा व्हाट्सअप हो गया इनफॉर्मल। कोलोक्वियल लैंग्वेज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, देखिएगा, ये रजिस्टर वो नहीं है जो आप अटेंडेंस लगाने के लिए यूज करते हैं, या फिर टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी इन लैंग्वेज ऑफ्टन डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस एंड पर्पस। ठीक है, रजिस्टर वो है जिसमें आपकी फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करती है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस वे में बात हो रही, कौन से लोग हैं वहां पे उस लैंग्वेज को सुनने वाले, और उस लैंग्वेज का पर्पस क्या है। अगर उसका पर्पस फॉर्मल है तो लैंग्वेज जो यूज होगी वो फॉर्मल होगी। लेकिन अगर उस लैंग्वेज का पर्पस फॉर्मल नहीं है, यानी कि हम अपने फ्रेंड से गैदरिंग में बात कर रहे हैं, तो उसका पर्पस हो जाएगा इनफॉर्मल। ठीक है, वहां पे फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस, सिचुएशन, एंड थर्ड वन इज दैट कि यहाँ पे पर्पस। ठीक है, पर्पस, किस पर्पस में बात हो रही है, इस पे फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी लैंग्वेज की इन सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। क्लियर, देखिए यहाँ पे हाई हाई फॉर्मल रजिस्टर। ठीक है, हाई फॉर्मल रजिस्टर यानी कि फॉर्मल रजिस्टर का एग्जांपल देखिए, यूज इन प्रोफेशनल, एकेडमिक और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप बोलते नहीं, मे आई कम इन। ठीक है, उसके बाद आप नॉक भी करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मल मैनर हो गया। लेकिन जब क्या कहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ होते हैं, तो शायद ऐसी बात नहीं बोलते हैं। ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये ऐसे भी नहीं बोलेंगे, सीधे आप घुसते चले जाएंगे। तो ये किस तरीके का है, ये एक फॉर्मल रजिस्टर का एग्जाम्पल है कि आप जब प्रोफेशनल, एकेडमिक और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो वहां पे आपकी लैंग्वेज, टोन, सब कुछ क्या हो जाती है, फॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इट इज इम्परेटिव दैट वी कमेंस द मीटिंग एट वंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, तो ये बिल्कुल फॉर्मल वे में बोला गया है। ठीक है, अब लो इनफॉर्मल रजिस्टर क्या होता है, इनफॉर्मल रजिस्टर यूज्ड इन कैजुअल एवरीडे कन्वर्सेशन, लेट्स गेट दिस मीटिंग स्टार्टेड। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इसमें कितनी फॉर्मेलिटी दिख रही, कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रही चीजें। यही एग्जाम्पल सेम जब फॉर्मल रजिस्टर में बोल रहे हैं तो इस तरीके से बोला जाएगा, और जब हम इनफॉर्मल रजिस्टर में बोल रहे हैं तो वो इस तरीके से बोलेगा, लेट्स गेट द दिस मीटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रजिस्टर है, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, ऑडियंस, सिचुएशन
एंड पर्पस, ठीक है, इन तीनों पे रजिस्टर डिपेंड करता है, इनके अकॉर्डिंग ही इसकी जो फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी चेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है स्लैंग। इसकी डेफिनेशन देखिए, वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, इन ये फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती, ऑफन यूज्ड विद स्पेसिफिक ग्रुप्स, इट कैन चेंज रैपिडली एंड मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लैंग्वेज होती है, स्लैंग जो होती है, ये इनफॉर्मल होती है, और ये क्या होती है कि स्पेसिफिक ग्रुप में बोली जाती है, यानी कि टेरिबल कम्युनिटी में जब जाएंगे, तो वहां पे जो ट्राइबल स्टेट्स होते हैं, वहां पे लैंग्वेज दूसरे तरीके की होती है, यानी उनकी रीजनल जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो सब जगह एक जैसी नहीं होती, यानी कि हर मीटर पे लैंग्वेज बदल रही होती है। वही क्या बोलती जाती है, स्लैंग बोली जाती है, ठीक है, जो कि हर किसी को समझ नहीं आती है। एग्जाम्पल, लिट मीन्स एक्साइटिंग और एक्सेलेंट, और घोस्टेड मीन्स सडनली इग्नोरिंग समवन, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आप ऐसे समझिए लिखने के लिए, बट स्लैंग वही है जो हर किसी को समझ ना आए, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप वो भाषा बोल रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में ले लीजिए, जैसे कि सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, तो उसमें कुछ रैप देखने को मिलेगा आपको, पॉप म्यूजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के जो है, ये अगर आप बोले तो हर उम्र के लोगों को थोड़ी नहीं समझ में आएगा, एक एज ग्रुप को समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। इसी तरीके से लैंग्वेज में है, तो स्लैंग इसी का एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है जो जार्गन, ठीक है। इस टर्म का क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन समझिए, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, ऑफ्टन डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए, किसी प्रोफेशन में एक लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कुछ सिंबल्स होते हैं उसको समझने के लिए, जो मतलब अनदर प्रोफेशन के जो लोग हैं उससे अवेयर नहीं है, तो उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर के प्रोफेशन यानी मेडिकल लाइन में जब बीपी ये लिखा जाता है, बीपी, ठीक है, तो ये सबको समझ में नहीं आता कि इसका मतलब ब्लड प्रेशर है, यानी कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर किसी को लेके जाया जाए जिसको बिल्कुल भी इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए बीपी मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से रैम, रैम आप तब पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम, ठीक है, ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, ये सब क्या है ना, हर प्रोफेशन की अपनी एक अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे कि पेडागोजी हो गया, ठीक है, जब बाल विकास आप पढ़ रहे होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें, ठीक है, डायस्पोरा, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके के टर्म्स मिलेंगे। अब पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है, कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म, ठीक है, इस तरीके के जो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये सब क्या है ना, एक मतलब स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में ये शब्द यूज किए जाते हैं। किसी आउटसाइडर से, मैं अगर अपने घर में पढ़ रहा मेरा भाई फिजिक्स का है, तो मैं उससे पूछूं कि ये कॉलोनियल क्या है, ये डायस्पोरा क्या है, तो वो शायद नहीं बता पाएगा। ओके, जैसे कि इस तरीके की चीजें हैं, और जो प्रोफेशन के लोग ही समझ सकते हैं। हाँ, अगर उसने स्टडी कर रखी है, उसको जानने का शौक है, तो वो पता कर लेगा। बट अगर वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उससे अचानक से सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो वो नहीं बता पाएगा, यही चीज है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डायलेक्ट है, ठीक है। डायलेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन है, अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रीजन और सोशल ग्रुप, ठीक है, यानी कि ये एक लैंग्वेज का ही एक फॉर्म है जो कि एक पार्टिकुलर रीजन या सोशल ग्रुप में बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो कैब में, ग्रामर में एंड प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में जो आयोरी है, इसका मतलब होता है ट्रक, ठीक है, वेयर एज अमेरिकन इंग्लिश में इसे ट्रक बोला जाता है। देखिए डिफरेंट में कितना ज्यादा, ऑयर ट्रक को ट्रक ही बोला जा रहा है, बट ऑयरी का मीन्स होता है ट्रक, ठीक है, बट यहाँ पे ऑयरी ना यूज करके सिर्फ ट्रक यूज करता है, ठीक है। और जैसे कि कलर की स्पेलिंग, वैसे ब्रिटिश एक्सेंट में दूसरी चीज, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूसडे बोलते हैं, बट अब जब ब्रिटिश इंग्लिश देंगे तो वहाँ ट्यूसडे बोलते हैं, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि यानी प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ईडीएम, ठीक है। ईडीएम क्या होता है,
डेफिनेशन, अ फ्रेज और एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड, यानी कि जो वर्ड लिखा है उससे अलग उसकी मीनिंग हो, ठीक है, यानी उससे कुछ डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा किक द बकेट, तो यहाँ पे कोई किक नहीं मारा जा रहा, यानी कि यहाँ पे मतलब हो गया इसका टू डाई। किक द बकेट यानी कि इसने इसको किक मारने से बात नहीं रही, यानी जिंदगी को किक मारना, यानी कि आप इस किसी का मर जाना, तो वहां पे ये फ्रेज यूज किया जाता है किक द बकेट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, पीस ऑफ केक, यानी कि मीनिंग हो गया समथिंग वेरी इजी। जब सब कुछ बहुत इजी हो, कुछ बहुत ज्यादा इजी हो, तो वहां पे पीस ऑफ केक बोला जाता है, ओके। तो ईडियम का मतलब यही होता है, यानी कि जो सेंटेंस लिखा है उससे अलग उसकी कुछ मीनिंग हो, कुछ ज्यादा गहराई में बात की गई हो, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे है वर्नाकुलर, ठीक है। वर्नाकुलर भी एक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, और इसका भी यूज किया जाता है द एवरीडे लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री, ठीक है। सामान्य लोग जो होते हैं हमारे कंट्री के, जो एवरीडे स्पीक करते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसमें वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग वाई ऑल, ठीक है, ये, ठीक है, इन द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ यू, ठीक है। ये यू की प्लूरल फॉर्म है, वाई ऑल, यानी कि तुम सब, ओके। जैसे कि हमारे इंडिया की बात कर ले, तो यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मराठी में आपको देखने को मिलेगा, मराठी, सिंधी, गुजराती, ठीक है। तो इसमें जो केम छो, तो ये क्या है ना, ये एक वर्नाकुलर लैंग्वेज है। जब बिहारी में का करत हो, ठीक है। जैसे कि और भी बहुत सारी भाषाएं हैं इंडिया में जो मतलब यूज की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, ठीक है। और ये चेंज होती रही, हर हर 10 मीटर पे आपको लैंग्वेज में चेंज दिखाई देगा। इवन दो हर 10 मीटर की बात आप छोड़िए, आप घर में जो बोलते हैं वो आप बाहर नहीं बोलते हैं, जो बाहर बोलते हैं वो घर में नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है ना, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होती है वो होती है जो वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करे, कल्चर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। बिहार वाले बिहारी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, यही होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज। जब बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया था तो वो किस में किया गया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में किया गया था, यानी कि इंग्लैंड की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, सिंपल इंग्लिश जो हर कोई पढ़ सके, उसमें उसको ट्रांसलेट किया गया था, ओके। इस तरीके से आप वर्नाकुलर लैंग्वेज को समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यूफेमिज्म का क्या मतलब होता है। डेफिनेशन इसकी देखिए, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड, ठीक है, यानी कि एक इनडायरेक्ट वर्ड का यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए समथिंग जो कि हार्श हो, जो कि मतलब उस शब्द में नहीं कहा जाए, जो मतलब किसी को दुख पहुंचाए, ब्लंट और अनप्लीसेंट, यानी कि किसी दुख भरे वाक्यांश या किसी कठोर चीज जो किसी की जिंदगी में हुई है उसको कहने के लिए किसी ऐसे शब्द का यूज किया जाए जो सुनने में थोड़ा सा सही लगे, यानी इतना दुख ना पहुंचाए डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सेइंग पास्ड अवे, ठीक है, किसी के मर जाने पे आप कहते हैं पास्ड अवे, ठीक है। अब जैसे कि रेस्ट इन पीस, तो ये सब क्या शब्द है, ये सब यूफेमिज्म के शब्द है। लेट गो, यानी कि इंस्टीड ऑफ फायर्ड, फायर्ड ना कह के आप कहें लेट गो, ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द यूज किए जाते हैं जो किसी सब्जेक्ट की या फिर किसी वर्ड के हार्शनेस, ब्लंट और मतलब अनप्लीजेंटनेस को कम कर सकें, ठीक है, वही है यूफेमिज्म, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कोड स्विचिंग क्या होता है, देखिएगा, ओके। द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन टू और मोर लैंग्वेज और डायलेक्ट इन अ कन्वर्सेशन, ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप दो लैंग्वेज को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आज हम इंडिया में रह के क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश और हिंदी को दोनों एक साथ मैच करके चल रहे हैं, राइट। हम कभी हिंदी बोलते हैं, बीच में उसी में हम इंग्लिश भी बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि इंग्लिश में वो चीज बोलेंगे लेकिन हिंदी में फिर से वही चीज रिपीट करके बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा गया है कि स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। देखिए इंग्लिश में ये सेंटेंस बोला गया, आई एम गोइंग टू द स्टोर, फिर इसको तुरंत ही मतलब स्पेनिश में बोला गया, क्वी क्वेर्स वेनिर, क्वेर्स वेनिर,
ठीक है, तो ये क्या है, इसका ट्रांसलेशन हो गया किसमें, स्पेनिश में। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। ठीक, अभी मैं इसको हिंदी में अपने बोलूंगी तो मैं मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी मुझे बहुत काम है, तो मैं ये बोलूंगी। तो ये क्या है, मैं स्विच कर रही हूँ, यानी कि कोड स्विचिंग कर रही हूँ। वही चीज मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, वही मैं हिंदी में बोल रही हूँ, राइट। तो यही हो गया कोड स्विचिंग में, आप दो लैंग्वेजेस को एक साथ मेंटेन करके चलते हैं कन्वर्सेशन में। ओके, जैसे इंग्लिश क्या बन रहा है इस टाइम, इंग्लिश अब बन रहा है इंडिया में हिंग्लिश। ठीक है, यानी आपको ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहे हैं। ना ही उनका इंग्लिश ही पूरी तरीके से क्लियर है, ना ही हिंदी पूरी तरीके से क्लियर है। तो ये मेजर हो जाता है यहाँ पे कि लैंग्वेज किस तरीके से अफेक्ट करती है इंसान के पर्सनालिटी को, और किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करती है इंसान के पर्सनालिटी को, उसके कल्चर को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। बता ही दिया, फॉर्मल लैंग्वेज वही यूज है जो हम एकेडमिक में बोलते हैं, अपने प्रोफेशन में बोलते हैं। ठीक है, अपने मतलब ऑफिस गैदरिंग में बोलते हैं वैसी लैंग्वेज, और प्रोफेशंस में बोलते हैं। तो ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है, इसमें परफेक्ट ग्रामर रूल्स का यूज किया जाता है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है चीजों का। एग्जाम्पल देखिए इसका, फॉर्मल लैंग्वेज का, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर असिस्टेंट। यानी कि यहाँ पर आप बहुत ही पोलाइटनेस के साथ किसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, राइट। लेकिन यही चीज अगर मैं इनफॉर्मल में करेंगे, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज कैजुअल होती है, में इंक्लूड स्लैंग, कॉलोक्वियलिज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे डायरेक्ट आपने ऐसे बोल दिया बहुत फन वे में, थैंक्स अ बंच फॉर योर हेल्प, यानी कि बहुत ही इनफॉर्मल वे में। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोनोटेशन। कोनोटेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, द एसोसिएटेड और सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि हर वर्ड का एक छुपा हुआ दूसरा मतलब जरूर होता है। जिसे लोग बोलते नहीं आजकल डबल मीनिंग, डबल मीनिंग, वैसा ही समझिए। तो कोनोटेशन वही होता है विच कैन इवोक इमोशनल और कल्चरल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ये होम वर्ड दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या है, कैनोट्स वार्मथ, कंफर्ट एंड फैमिली बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ प्लेस वेयर वन लिव। यहाँ पे सिर्फ एक प्लेस नहीं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक इमोशनल और फीलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। फीलिंग कैसी है, वो कंफर्टनेस की फीलिंग, फैमिली बॉन्ड की फीलिंग यहाँ पे आपको देखने की, जो क्या होम क्या इंडिकेट करता है, कंफर्टनेस को, फैमिली बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि इसको, इसके दो सेकेंडरी मीनिंग इसकी यही है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इसके ये वो स्थान है जहाँ पे लोग रहते हैं, दूसरा ये हो गया कि ये एक फीलिंग कंफर्टनेस को भी शो कर रहा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है डिनोटेशन। ठीक है, डिनोटेशन क्या है, डिनोटेशन बेसिकली उस वर्ड की डिक्शनरी डेफिनेशन होती है, द लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। ठीक है, डायरेक्ट उस वर्ड का एक मतलब होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो होम है, इसका लिटरल जो मीनिंग है, डिनोटेशन है, अ प्लेस वेयर वंस लिव, एक ऐसा प्लेस जहाँ लोग रहते हैं, राइट। इसका एक लिटरल मीनिंग यही है। यहाँ पे आपको ना फीलिंग ना कंफर्टनेस, इन सारी चीजों को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है, राइट। इस तरीके से हमने एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को यहाँ पे क्लियर कर लिया है। होप गाइस आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके आप कमेंट करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।